पाकिस्तान टीम को मेंटल थेरेपी की ज़रूरत है, ऐसा गुज़िश्ता रोज़ से बहुत सारे फैंस जो वो कह रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि 15 मई आज से लगभग जो है वो तकरीबन जो है 25 दिन पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कौमी टीम के लिए एक मेंटल परफॉर्मेंस कोच रखा था, डेविड रेड, जो कि आईपीएल में भी मसरूफ़ थे और उन्हें खसूसी तौर पर T20 वर्ल्ड कप के लिए और इंग्लैंड आयरलैंड जो सीरीज़ थी इसके लिए बुलाया गया था, ताकि वो पाकिस्तान टीम को बड़े मैचेस में कैसे काम रहना है, कैसे कूल रहना है, किस तरीके से अपना जो प्रेशर है उसको आपने कम से कम रखना है और बड़े मैचेस में अपनी नर्व्स पर किस तरीके से काबू करना है और प्रेशर को कैसे हैंडल करना है, ये सिखाना था उसका काम और ये बताना था उसका काम। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ क्या हुआ? मैं तो कहता हूँ कि डेविड रेड जैसे 10 और भी आ जाए ना, तो शायद उनको मेंटल थेरेपी की ज़रूरत पड़ जाए। इस टीम ने ठीक नहीं होना, इसके लिए आप 25 डेविड रेड और मंगवा लो, इन्होंने ठीक नहीं होना, शायद उसको थेरेपी की ज़रूरत पड़ जाएगी। उसको मैं क्या समझता हूँ कि डेविड रेड साहब अभी आए हैं, 25 दिन उनको हो गए हैं। अगले 25 दिन बाद या 50 दिन के बाद मुझे लगता है कि उन्हें एक डॉक्टर की या 2 डॉक्टर की ज़रूरत पड़ जाएगी कि वो अपने आप को थोड़ा सा बेहतर करें, क्योंकि इन लोगों ने, वो कहते हैं ना, मैं वो सख्त मिसाल देना नहीं चाह रहा, लेकिन आप लोग समझ जाएंगे कि वैसा के वैसा ही इन्होंने रहना है। इन्हें 100 साल भी आप वैसा ही रखो ना, वैसे ही टेढ़े रहेंगे। तो जो क्रिकेटर्स अपनी ज़ात के लिए सोचेंगे, जो अपने टीए के लिए सोचेंगे, जो अपनी मार्केटिंग के लिए सोचेंगे, जो कप्तानी की जंग में रहेंगे और जो ग्रुप बंदी में रहेंगे, उनके साथ ऐसा ही होना है। गुज़िश्ता रोज़ से लोग कह रहे थे यार कि इनके साथ एक बड़ा साइकोलॉजिस्ट होना चाहिए, जो है वो इस तरीके से कोई एक कोच होना चाहिए जो कि इनको सिखाए। तो मैं उन फैंस को बताना चाहता हूँ कि ऑलरेडी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रखा हुआ है, डेविड रेड को स्पेशली तौर पर T20 वर्ल्ड कप के मिशन के लिए रखा गया है। लेकिन 120 रन के ऊपर भी अगर इनकी उसके सेशंस या उसका समझाना इनको काम नहीं आया, तो फिर तो मैं कहता हूँ कि या तो उसको रिज़ाइन करना चाहिए या फिर इनको रिज़ाइन करना चाहिए। रिज़ाइन वो भी नहीं करेगा क्योंकि उसको भी डॉलर्स मिल रहे हैं, रिज़ाइन ये भी नहीं करेंगे क्योंकि इनको भी डॉलर्स मिल रहे हैं। तो कहानी इस वक्त जो है वो आप समझ लें कि बीच में लटकी हुई है और पूरी कौम इस वक्त जो है ना, उसको भी शायद मेंटल थेरेपी की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जो जो लोग इन लोगों का मैच देखते हैं उसके बाद शायद उनको भी एक सेशन की जो है ज़रूरत पड़े, क्योंकि जिस तरीके से ये छोटे से छोटे मैच को, मामूली से मामूली टारगेट को इतना मुश्किल बनाते हैं, इतना मुश्किल बनाते हैं कि बड़ा से बड़ा साइकोलॉजिस्ट भी हो या मेंटल परफॉर्मेंस कोच भी हो, शायद वो खुद परेशान हो जाए कि यार जो उससे समझाया था वो क्या था और जो ये कर रहे हैं वो क्या है। तो डेविड रेड का मेरे ख्याल में आने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ और उसके आने का मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान टीम ने कोई उसका फ़ायदा उठाया है। और जब जब पाकिस्तान टीम क्रूशियल मौके पर आई है, इसने ब्लंडर किए हैं और इसने इसने ब्लंडर से भी मैं कहूँ कि उससे भी शायद सख्त जो है वो गलतियाँ उन्होंने की हैं। और जहाँ तक उसकी थेरेपी की बात है या उसके सेशंस की बात है, उसको अगर आप एक साइड पर रखें और दूसरी साइड पर आएँ, तो दूसरी साइड पर कहानी ये है कि पाकिस्तान टीम की जो आधी टीम है ना, वो डोमेस्टिक नहीं खेली हुई। गुज़िश्ता रोज़ जब इमाद के हाथ में मैच था, तो इमाद ने गुज़िश्ता 3-4 साल से डोमेस्टिक ही नहीं खेला हुआ। जब वो उस दौर से या उस हिस्से से या उस क्रिकेट से जहां सेशंस टू सेशंस जो है वो बैटिंग होती है, सेशंस टू सेशंस जो है वो बॉलिंग होती है, एक पल में आप जीत रहे होते हो, दूसरे पल में आप बराबर कर रहे होते हो, तीसरे पल में आप जो है वो हार रहे होते हो, जो डोमेस्टिक में आप रगड़ा खाते हो, सीखते हो, फिर आपको जब वो इंटरनेशनल सतह पर जाते हो तो इस तरह की सिचुएशन आती है तो आप उससे निकल जाते हो। इमाद लंबे अरसे से जो है वो आईपीएल खेल रहा है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, मुख्तलिफ लीग्स खेल रहा है, लेकिन लीग्स में और इंटरनेशनल क्रिकेट में फ़र्क है। और गुज़िश्ता रोज़ का प्रेशर हमें वाज़े नज़र आया, जब उसके ऊपर प्रेशर पड़ा तो उसके हाथ पाँव फूल गए, उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो करे क्या। 23 बॉल्स के ऊपर 15 रन कहीं से भी जस्टिफाई नहीं करते। चाचा को तो आप छोड़ ही दो ना, चाचा तो एक कहानी अलग है, उस पर तो मैंने अलग से व्लॉग किया है, वो आप जाके देख लेना टाइमलाइन पे, वो तो कहानी अलग है। लेकिन इन लड़कों के ऊपर आप उस्मान को देख लो, उठा डोमेस्टिक खेला ही नहीं हुआ, डायरेक्ट पैराशूट से उतरा हुआ है। आमिर को आप देख लो, डोमेस्टिक खेला ही नहीं हुआ, पैराशूट से उतरा हुआ है। आज़म खान को आप देख लो, जो उसकी बॉडी है, जो उसके मामलात हैं। तो इस वक्त यकीन तौर पर पाकिस्तान टीम को मैं कहता हूँ कि एक नहीं बल्कि डेविड रेड जैसे 2-3-4 कोचेस और बुलाएं, इनके कोई सेशंस कराएं, या तो इनको आप वापस बुलाएं
और इनको डोमेस्टिक में रगड़े दें और जो नया पीछे बैकअप हमारे पास मौजूद है, जो पीछे हमारे पास टैलेंट मौजूद है, उसकी एक टीम बनाई जाए और उसको जो है वो आगे लेकर जाया जाए, तो शायद कुछ बेहतरी हो जाए। अदरवाइज़ इस टीम ने तो हमें आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा मायूस किया। और आप इनके लिए एक मेंटल परफॉर्मेंस कोच लगा लें, 10 लगा लें, मुझे नहीं लगता कोई फ़र्क पड़ने वाला है।